इस वक्त देश में कोरोना से जंग की तैयारी हो रही है, लेकिन इससे सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में अब लोकल बॉडी इलेक्शंस में पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन को लेकर सियासत हो रही है। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू नहीं होता, तब तक लोकल बॉडी इलेक्शन में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए सरकार ओबीसी को रिजर्वेशन के बगैर ही नगर निकाय के चुनाव पूरे करवाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जिन सीटों पर पिछड़े वर्ग के लिए जिन सीटों को आरक्षित किया था, उन्हें अब सामान्य कोटे की सीटें मानकर चुनाव कराया जाए। कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर अब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम पार्टियां बीजेपी को पिछड़े वर्ग का दुश्मन बता रही हैं। बीजेपी पर धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने का इल्जाम लगा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार में पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और बीजेपी में शामिल पिछड़े नेता चुपचाप सब कुछ बैठे देख रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है, और यहाँ तो दिखाई दे गया अब जो आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। अखिलेश यादव का इशारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। विरोधी दलों के दूसरे नेताओं ने भी केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोला। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार अदालत के फैसले को परख रही है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन इतना तय है कि ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा देश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी पिछड़ों को आगे करके पिछड़ों का ही हक छीन रही है। यह बीजेपी की साजिश है। सरकार ने अदालत में ठीक से पैरवी नहीं की और अब जनता के सामने सच आ चुका है। पिछड़े वर्ग के लोग चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। इस षड्यंत्र से भाजपा का जो आरक्षण विरोधी चरित्र है वो उजागर हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोगों को चाहिए कि भाजपा की इस आरक्षण विरोधी नीति को सही ढंग से समझें, और जब भी निकाय चुनाव हो तो इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अभी से तैयारी कर लें। जब अखिलेश यादव, मायावती, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम नेता बीजेपी पर हमला कर रहे थे, उस वक्त तक योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि नगर निगम के चुनाव पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन हुए के दिए बगैर नहीं कराए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन इस बात को विरोधी दलों ने न देखने की जरूरत समझी, न सुनने की। देखा भी तो इग्नोर कर दिया और बीजेपी को पिछड़े वर्ग का दुश्मन घोषित करने में लग गए। हालांकि यह सही है कि हाईकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की प्रोसेस पूरी करने को कहा है, तभी पिछड़े वर्ग को लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजर्वेशन मिल सकता है। और हकीकत यह है कि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकताएं ऐसी हैं जिसे तुरंत कंप्लीट नहीं किया जा सकता।
ट्रिपल टेस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को पहले एक कमीशन बनाना होगा। यह कमीशन देखेगा कि यूपी में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी की स्थिति क्या है, उन्हें आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं है। आरक्षण देने के लिए 3 स्तर पर मानक रखे जाएंगे और उसके बाद कमीशन उन सीटों की पहचान करेगा जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसके बाद कमीशन की रिपोर्ट को सरकार वेरीफाई करेगी। उसके बाद ही लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसी रिजर्वेशन फाइनल हो पाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में जनवरी के आखिर तक नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इतनी जल्दी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं है। हालांकि सरकार यह कह रही है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन पिछड़ों को रिजर्वेशन मिलने के बाद ही होंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के। हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी कोई पहला राज्य नहीं है जहां लोकल बॉडी इलेक्शन में रिजर्वेशन को लेकर इस तरह का कोई विवाद हुआ हो। इससे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में भी ट्रिपल टेस्ट न कराने की वजह से चुनाव फंस गया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद सभी राज्यों ने ट्रिपल टेस्ट को फॉलो किया, उसके लिए रास्ते निकाले गए और पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव करवाए गए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार सभी कानूनी पहलुओं को देखेगी और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण जरूर मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।